नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेबाजी की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अस्मा नसीर से पूछती, नसीर क्या हुआ, तुम लॉयर से मिले थे? नसीर कहते हैं हाँ मिला था, उसने काफी उम्मीद दिलाई है। उसने भी वही मशवरा दिया है जो अजरा भाभी ने दिया था हमें। दुकान पर अब गार्ड को रख लेना चाहिए ताकि वो लड़का हमारी दुकान के अंदर दाखिल ना हो सके। अस्मा कहती है अजरा भाभी बहुत समझदार हैं, काश हमने उनकी बात पहले ही मान ली होती। एक बार नहीं बल्कि कई कई बार वो हमें फूफू और सायरा से खबरदार करती रही हैं। आंखें खुली भी तो तब जब हर तरफ अंधेरा था। इधर बिलाल बांका भी दुकान के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है। गार्ड कहता है कौन हो भाई तुम, किधर जा रहे हो? बिलाल कहता है मुझे अंदर जाने दो, ये मेरी दुकान है। चौकीदार कहता है तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं। बिलाल कहता है तुम्हारी ये मजाल। सिक्योरिटी गार्ड कहता है चुपचाप चले जाओ वरना ऐसा ना हो कि मुझे कुछ करना पड़े। बिलाल चला जाता है। देख लूंगा मैं तुम सबको, बहुत जल्द कोर्ट का फैसला आएगा तुम्हारे खिलाफ। वलीद कहता है जाओ जाओ, जब कोर्ट का फैसला तुम्हारे हक में आ जाए तो आ जाना। बिलाल फुफो के पास आता है। बहुत बेइज्जत हुआ हूं। फुफो कहती है तुझे पहले भी मना किया था कि दुकान पर मत जाना। बिलाल कहता है आप कैसे पता चला लेती हैं फुफो? फुफो कहती है तेरे मुंह पर साफ लिखा है कि आज फिर तू बेइज्जत होकर आया है। तुझे कहा था ना कि हमने फसाद नहीं करना, तेरे फसाद और जल्दबाजी की वजह से काम बिगड़ जाएगा। बिलाल कहता है फुफो मुझे लगता है उन्हें किसी की सपोर्ट मिल गई है, वरना इन लोगों में इतनी जुर्रत नहीं कि ये बिलाल बांके पर हाथ उठा सकें। फुफो दिल ही दिल में कहती है कहीं ये अजरा तो यहां बैठकर पटियां नहीं पढ़ा रही। ये तो शुक्र है ये यहां है, वरना अब तक क्या कुछ ना कर देती हमारे खिलाफ। इसका इसी घर में रहना बेहतर है। बिलाल कहता है बाकी बात छोड़ें फुफो, आप मुझे बताएं आपने मेरे बारे में क्या सोचा? फुफो कहती है भाई तुम्हारे बारे में बहुत सोचा, अब भी सोच रही हूं। ना तो मुझे ये बता, बात तो दुकान की चल रही थी, ये तुम एकदम पटरी से क्यों उतर जाते हो? बिलाल कहता है फुफो दुकान तो मुझे मिल ही जाएगी, मगर पहले आशी से मेरी शादी जरूरी है। आपको बताया तो है मैं आशी से मोहब्बत करता हूं, अगर आप मान जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। फुफो कहती है मगर सायरा को कौन मनाएगा? तू जानता है कि सायरा तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। बिलाल कहता है सायरा आपी को मनाना कौन सी बड़ी बात है, उन पर भी मेरे एहसान हैं। फुफो कहती है ना उस पर तुम्हारे कौन से एहसान हैं? बिलाल कहता है सायरा आपी के शौहर से उसकी जान किसने छुड़ाई? वो भी मैंने छुड़वाई है। फुफो कहती है तू उसके शौहर को कैसे जानता है? बिलाल कहता है आपने मुझे ऐसे ही समझ रखा है, उसे उस जगह पहुंचाया है जहां से आते आते उसे सालों गुजर जाएंगे। फुफो दिल ही दिल में कहती है बहुत गड़बड़ हो गई, ये तो हमारे बारे में सब जानता है, इससे जान छुड़ाने की कोई और तरकीब सोचनी पड़ेगी। इधर फरहत बहुत परेशान है, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। अगर मैं वासिफ को औलाद ना दे सकी तो वो मुझे छोड़ देगा, अब तो उसके पास बहाना भी है। अस्मा फरहत को उदास देखती है तो अस्मा फरहत से पूछती है कल तुम डॉक्टर के पास गई थी, क्या बताया डॉक्टर ने? फरहत खामोश थी मगर उसके आंसू मुस्तकबिल का हाल सुना रहे थे। अस्मा फरहत को कहती है तुम मुझे बताओ डॉक्टर ने क्या कहा है? फरहत कहती है भाभी डॉक्टर ने कहा है कि मैं मां नहीं बन सकती और उम्मीद भी नहीं है। अस्मा कहती है आखिर कोई तो इलाज होगा ना? फरहत कहती है उसने साफ इनकार कर दिया है। अस्मा कहती है अच्छा तुम परेशान मत हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। वासिफ घर आता है तो फरहत को परेशान देखता है। वासिफ कहता है तुम्हें यही परेशानी खा रही है ना कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? फरहत हाँ में सर हिलाती है। वासिफ कहता है फरहत तुम ये बात अपने दिल से निकाल दो, अगर औलाद हमारे नसीब में हुई तो हमें इस नेमत से कोई महरूम नहीं कर सकता। मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ डॉक्टर रामीन को कहती है मैंने आपका काम कर दिया है। रामीन डॉक्टर का शुक्रिया अदा करती है। डॉक्टर रामीन को कहती है मगर एक गड़बड़ हो सकती है, उस लड़की को तो यकीन आ गया है कि वो कभी मां नहीं बनेगी, मगर वो जो लड़का है ना उसका शौहर बार बार दूसरी ओपिनियन के लिए इंसिस्ट कर रहा था। अगर उसने किसी और डॉक्टर से दूसरी ओपिनियन ले ली तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। रामीन कहती है आप बेफिक्र रहें, वासिफ दूसरी ओपिनियन नहीं लेगा। रामीन वासिफ के पास जाती है। क्या बना तुम्हारा? डॉक्टर ने क्या कहा है? उम्मीद तो दिलाई है ना, वो हमारी फैमिली डॉक्टर है, हम उस पर बहुत
भरोसा करते हैं, देखना तुम, वो फरहत का बहुत अच्छा इलाज करेगी। वासिफ पहले खामोश था। वासिफ फिर रामीन को बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि फरहत कभी मां नहीं बन सकती। रामीन कहती, ओ ये तो बहुत बुरा हुआ। रामीन वासिफ की तरफ देखती है। वासिफ, फिर तुमने क्या सोचा? औलाद जैसी नेमत से महरूम होना तो वाकई जिंदगी में बहुत सारी महरूमियां पैदा कर देता है। वासिफ कहता है, अगर अल्लाह को मंजूर नहीं तो क्या किया जा सकता है? रामीन कहती है, वासिफ वो तो ठीक है, मगर इसके अलावा भी तो कोई हल है। वासिफ कहता है, क्या हल है? रामीन कहती है, दूसरी शादी। तुम दूसरी शादी भी तो कर सकते हो, अब तो फरहत को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वासिफ कहता है, तुम्हारा मतलब है कि मैं उसे मजीद परेशान कर दूं? वो तो बेचारी पहले ही बहुत परेशान है। मियां बीवी के रिश्ते का तकाजा है कि अगर कोई एक मुश्किल में हो तो दूसरे को चाहिए कि उसका साथ दे। रामीन दिल ही दिल में कहती है, वासिफ तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो। क्या कुछ नहीं कर रही मैं तुम्हारे लिए? मेरी कुर्बानियां तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रही? रामीन अफसुर्दा थी। वासिफ के कमरे से चली जाती है और दिल ही दिल में कहती है, तुम्हें मुझसे शादी तो करना ही होगी वासिफ, वरना सब खत्म हो जाएगा। अस्मा अजरा को फरहत के बारे में बताती है। भाभी, बुरी खबर है, फरहत बहुत परेशान है। डॉक्टर ने कहा है कि वो कभी मां नहीं बन सकेगी। अजरा कहती है, औलाद अल्लाह ने देनी है, डॉक्टर कौन होता है ये कहने वाला? तुम फरहत को हौसला दो, परेशान बिल्कुल ना हो, अल्लाह से दुआ करे, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो मां जरूर बनेगी। इद्दत पूरी होने के बाद मैं खुद किसी अच्छे से डॉक्टर के पास फरहत को लेकर जाऊंगी। अस्मा फरहत को बताती है, अजरा भाभी कह रही थी कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अजरा भाभी खुद तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी बहुत जल्द। फरहत हल्का सा मुस्कुराती है। कुरैशी साहब गुस्से में घर आते हैं। शहनाज कहती है, क्या हुआ कुरैशी साहब? कुरैशी साहब कहते हैं, अजीब घर दिमाग बुढ़िया है, गाड़ी को हमारे दरवाजे के सामने पार्क कर देती है। मैंने दो चार सुनाई तो ऊपर से मुझे कहती है कि तुमने यहां से जहाज गुजारना है क्या? शहनाज कहती है, वैसे कुरैशी साहब बुढ़िया ठीक ही तो कह रही थी, आपने भी सारी उम्र इस फटफटी पर गुजार दी। कुरैशी साहब कहते हैं, तुमने मुझे शहनाज उस मुकार बुढ़िया के साथ मिला दिया। मैंने हमेशा हलाल रोजी करके खाई है, इस तरह किसी के माल पर कब्जा नहीं किया। देखना तुम इस बुढ़िया का हशर, इस दुनिया में बहुत बुरा होगा। अल्लाह दूसरों का हक खाने वालों को माफ नहीं करता। ये बुढ़िया क्या समझती है, दूसरों का हक खाकर सारी उम्र जिएगी, आखिर जाना तो कब्र में ही है। इधर बुढ़िया गुलशन आरा को अपने पास बुलाती है, उसे थोड़े से पैसे देती है। गुलशन आरा कहती है, ये कैसे पैसे हैं? बुढ़िया कहती है, मैंने दिए हैं, रख ले, तेरी मदद हो जाएगी। ड्रामा बेबीबाजी की बहुएं में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।